सेबी के इस मूव से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का तो रुझान बढ़ गया मार्केट के ऊपर। आपको क्या लगता है मंडे से क्या मार्केट की रणनीतियां चेंज हो जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा? आज सेबी के एक सर्कुलर के बारे में जो 13 तारीख को आया था, उससे पहले एक बार देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है एक दिन पहले क्या हुआ ये समझने के लिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो आप ये देख सकते हो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पे खुलता हुआ नीचे आया, इस वाले लेवल से बूम होके ऊपर की तरफ गया, ये वाले ट्रेंड लाइन को पूरा का पूरा लिया। यहाँ पे एक जो छोटा सा गैप था इंट्राडे में, वो गैप भी बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया। और ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपेक्ट देखें कि ये क्यों हुआ, तो उसका बहुत हद तक उसका रीजन है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मार्केट में मूव्स आए थे, जब मूव ने अपनी पोजीशंस चेंज की थी, इस वजह से ये मूव आए थे। और ये सब चीजें, इन सब पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जब मार्केट यहाँ पे लगातार एक दिन पहले गिर रहा था। तब भी मेरा व्यू यही था कि अब एक बुलिश मूव आना चाहिए और मंडे से बुलिश मूव आएगा, ये तो मैंने आज से आने वाले 5-6 दिन पहले ही बोल दिया। उम्मीद करता हूँ आप बीटीएसटी ले ही रहे होंगे। तो जैसा हम लोगों ने बीटीएसटी में प्रेडिक्ट किया था कि गैप डाउन आएगा, मार्केट ने बहुत अच्छा गैप डाउन दिया और कहा 450 रुपए पे जो चीज हमें बाय करनी थी उसने अपना हाई 1100 रुपए लगा दिया। बीटीएसटी आपको डेली मिल जाती है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। चले, उसके अलावा अगर हम देखें तो सेंसेक्स में हमने क्रिएट करी जो मॉर्निंग के वक्त ही थी 315 के ऊपर बाय करना, और उसने भी एक बहुत अच्छे टारगेट्स अपने अचीव किए। सुबह पहले मैंने आपको कुछ एक लेवल्स भी दिए थे, अगर आप देख सकते हैं तो निफ्टी इधर तक आना चाहिए, सेंसेक्स इधर तक आना चाहिए, और ये 4 आवर्स का चार्ट फ्रेम था और बहुत अच्छे से मार्केट उन्हीं लेवल्स पे आके और मार्केट ने वहीं से एक बूम बाम वाले मूव देने चालू किए, जहां हम देख सकते हैं निफ्टी में देखिए बिल्कुल उस लेवल के पास में ही आके गया। सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल उस लेवल के पास से ही आके ऊपर की तरफ चला गया। ये माइनर सा भी जो डिफरेंस है गया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन इस फॉल के मूव का एक रिवर्स पैटर्न होना था, जो ये साइडवेज मार्केट में हो गया। अगर यहाँ पे साइडवेज मार्केट ना होता तो ये वाले लेवल्स को टच करके मार्केट ऊपर जाता, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट का ऊपर जाना तय था, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों की दिशाएं बदल रही थी। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ग्रेविटा दे रखा था, ग्रेविटा बहुत अच्छा वर्क किया हम लोगों का। ग्रेविटा हम लोगों ने कहा बिल्कुल बॉटम पे खरीदा था 3100 समथिंग पे और 2400 तक का हाई लगा दिया। उसके अलावा सीएट दे रखा था हम लोगों ने, एचएफसीएल था, सीडीएसएल था, स्टार सीमेंट हमारे रडार में था। जहाँ स्टार सीमेंट हम लोगों ने कुल 206 में लिया था, स्टार सीमेंट ने अपना हाई 232 लगा दिया, और ये सब हम लोगों ने हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। अब इन सब के पीछे लॉजिक क्या होता है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पे तो प्लीज़ आइए और लॉजिक जरूर देखिएगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, स्टडीज हर तरीके की काम में आती है। जैसे मैंने ये बोला कि पीसीआर ओवरसोल्ड है, ध्यान रखना। ये कितने बजे? 11 बजे। अब आप एग्जैक्टली अब आप मार्केट में देखो कि मार्केट में रिवर्सल कब से आने लगे। 10:45 के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही 11 बजे से ही रिवर्सल्स आने स्टार्ट हो गए और मार्केट ने रिवर्सल कर लिया। तो यार ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जैसे पीसीआर हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो इन सब चीजों को आप नोटिस किया करो। और अगर आप नोटिस नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। मैं फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब अपडेट्स आपको देता रहता हूँ कि यार क्या चीज है क्या चीज नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने कॉल में बहुत अच्छा सेटअप, जैसा मैंने आपको बताया था 50 to 800 सी हम लोगों ने ली, 460 से 470, वो 460 से वो 1000 रुपीज तक गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने 12:15 बजे आपको बताया कि 1:15 से 1:30 बजे तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जैक्ट टाइम था 120 का। अब हम देखते हैं 1 मिनट का चार्ट करके कि 1:15 से 12:30 क्या हुआ। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा रहेगा कि मैं कॉल का चार्ट लगा लूँ एक बार। तो मैंने कॉल का चार्ट लगाया एंड 120 का टाइम जो एग्जैक्ट टाइम था उसको देखते हैं। तो देखो यार 120 की कैंडल, 121 की कैंडल, एंड एग्जैक्टली 120 के बाद मार्केट ने क्या रिवर्सल प्लान किया है। अभी गिरते हुए मार्केट में ये पर्टिकुलर लेवल से अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मार्केट में एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर किसी को भी अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया अगर नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको और आइडिया और कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पे
मून का पद चेंज हुआ था, जो हम सर्वतोमुद्रा चक्र में देखते हैं, तो मून के पद चेंज करने से हमने पोजीशनिंग ऑफ टाइम्स निकाला था और ये पोजीशनिंग ऑफ टाइम की वजह से हमें पता चला कि यहाँ से मार्केट में या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक मूव आएगा। देखिए, मूव डिसाइडेड नहीं होता कि किस तरफ आएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर डिसाइडेड है कि एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होगा। इसलिए हम लोग 15 मिनट बोलते हैं, तो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल का आप हाई लो मार्क करते हैं और उसके ऊपर आप कोई ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो वो ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें इसने बहुत अच्छे से ये टाइम ने वर्क किया और ये टाइम हम लोगों ने 12:15 बजे प्रेडिक्ट कर दिया था। इनफैक्ट ये टाइम हम लोग 10 दिन पहले भी प्रेडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज प्रेडिक्ट करना बहुत ईज़ी है। आप महीने, 2 महीने, 5 महीने, आप जब चाहें आप जब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए और डिटेल समझाने के लिए कि क्या हुआ था, हम लोगों ने एक लाइव सेशन भी लिया हमारे फोमो स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट्स के संग और उन लोगों ने सीखा भी। बहुत वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर डाउट सॉल्विंग एंड गिविंग न्यू हाई वैल्यूएबल इन्फो एवरी टाइम। हर चीज़ के हम लोगों ने सॉल्यूशंस निकाल लिया। मज़ा आ गया गुरुदेव, आपकी एक्यूरेसी फोमो का कोई जवाब नहीं। एक लॉस वाले ट्रेडर को आपने प्रॉफिट करना सिखा दिया। तो फोमो स्ट्रैटेजी अगर आप भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप आ सकते हैं। उसके बाद मेरा व्यू था कोटक बैंक 1840 सीई एट 9 रुपीज़ फॉर डबल। तो ये 2:30 बजे करीब मैंने ये व्यू बनाया था कोटक बैंक का 1840 सीई। देख लेते हैं एक बार। तो 2:30 बजे करीब अगर मैं देखूँ तो ये अराउंड ये रहा 2:30 बजे करीब का टाइम। तो इस समय में हम लोगों ने व्यू बनाया था 9 रुपए पे लेने का। तो जब हमने 9 रुपीज़ पे लिया, इट हैज़ ऑलरेडी टच 13 रुपीज़। हमारी एक्सपेक्टेशन है 18 रुपए की। देखते हैं आता है या नहीं आता। अभी मैंने बोला था यहाँ पे कि 2-3 दिन होल्ड करना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। तो ये मेरा पर्सनल ट्रेड था, इसलिए मैंने शेयर किया। आप लोग खुद देख सकते हो 25% 40% आरओआई तो उसने दे ही दिया था। फिर बीटीएसटी भी हमारा बहुत अच्छा गया, जो हमने बीटीएसटी मार्केट खत्म होने से पहले दिया था। तो उसने भी 410 से 440 तक का अपना हाई लगा लिया था। उसके बाद बीटीएसटी कहीं 444 समथिंग का हाई लगाया था। उसके बाद बीटीएसटी बंद हो गया था। तो बीटीएसटी हमारा था ये वाला 53,800 कॉल। तो आप खुद देख सकते हैं, इसने 442 तक का हाई लगाया एंड 400 पे एक्टिवेट होके बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट में। तो 3 बजे समथिंग 410 से, इनफैक्ट 410 से 442 समथिंग, तो 3 बजे करीब आप लोगों को बीटीएसटी मिल जाती है। तो प्लीज़ बीटीएसटी वाले मतलब हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको बीटीएसटी हो। बीटीएसटी का एक्यूरेसी अभी तक हमारा 100% है। चले, अब एक बार बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो न्यूज़ अगर मैं बात करूँ ना आपसे, रिलैक्सेशन फ्रॉम द आईएसआईएन रेस्ट्रिक्शन लिमिट फॉर इशूअर्स डेसिरस ऑफ लिस्टिंग ओरिजिनली अनलिस्टेड आईएसआईएन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस मामले का हमारे ऊपर बेनिफिट क्या है। इस पर्टिकुलर मूव से है ना, लिक्विडिटी में बहुत सुधार होने वाला है। जितने भी पुराने अनलिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज है ना, उनको लिस्ट होंगे, जिससे मार्केट में ट्रेडिंग भी बढ़ेगी और लिक्विडिटी भी बेटर होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी। क्योंकि अब क्या है, सभी की सभी डेब्ट सिक्योरिटीज को लिस्टेड होना बहुत बहुत कंपलसरी हो जाएगा, जिससे आपको कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशनिंग बहुत अच्छे से पता चलती है। कहीं पर ट्रैप होने का आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगी। जो ये पैनी स्टॉक वाले हैं, वो थोड़े से आपकी रीजनिंग, जहाँ पे मतलब डेटा छुपाया हुआ होता है, अब वो छुपाया हुआ डेटा आपको नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल जो अ, हमारे निवेशक हैं, वो बहुत आएँगे। अब इंस्टीट्यूशन कुड बी एफआई, कुड बी डीआई, कुड बी प्रो, तो वो इससे बहुत ज़्यादा आएँगे। और बॉन्ड मार्केट में जब वो निवेश करते हैं ना, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली एक बूम आता है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि सेबी के इस कदम के बाद एक बूम आने की तो उम्मीद है मार्केट में। उससे भी बड़ी बात है, फ्रेगमेंटेशन कम हो जाएगी। तो आईएसआईएन की समय सीमा, जो आईएसआईएन की जो तय की है, और पुराने आईएसआईएन को छूट देने से जो इनका कॉर्पोरेट बॉन्ड का मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, बहुत इंप्रूव होने वाला है। इस कदम से जो नए निवेशक होंगे, जितने भी न्यू रिटेलर्स हैं, न्यू एफआईज हैं, डीआईज हैं, उन सबको भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के जो जोखिम होते हैं, उनसे थोड़ी निजात मिलेगी, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और उनका ट्रस्ट मार्केट के ऊपर बढ़ेगा। और उससे भी बड़ी बात देखो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार ये तो आप मानो कि जब तक कॉर्पोरेट्स नहीं कमाएंगे ना, तब तक हम रिटेलर्स भी नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि फिर मार्केट में जब एक जना कमाता है ना, तभी उसके पीछे पीछे हम सब कमाते हैं। तो कॉर्पोरेट्स को बड़ा आसानी से फंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद बहुत इजीली डेब्ट सिक्योरिटीज का जो स्ट्रक्चर है, उसको बहुत इजी कर दिया और वहां पे
आसानी से आप फंड जुटा पाओगे। इस पूरे के पूरा जो सर्कुलर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो प्लीज आप सर्कुलर जाके जरूर पढ़िएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसे और एनालिसिस के लिए फॉलो जरूर करिएगा हमें। चलिए बात करते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या होने की उम्मीद है। तो मंडे की मार्केट की अगर मैं उम्मीद करूं तो मैं पुराने एक बार को सारे लेवल्स हटाता हूं, डेली टाइम फ्रेम में आता हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट है और अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूं ना, तो मेरे लिए अभी जो सबसे बड़ी टेंशन वाला विषय है ना, अगेन ये है, बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है आप बोलोगे, कई लोग बोलेंगे सर गैप फिल हो गया, सब कुछ हो गया। मैं सब चीजें मानता हूँ, आप लोगों की थ्योरी के हिसाब से गैप फिल हुआ होगा, बट यही अगर मैं जिम कॉलिंस की थ्योरी की बात करूं, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर है और जिन्होंने मार्केट को, जिनको मतलब खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने मार्केट में 30 सेकेंड्स की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके पैसा बनाया। आई होप आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। उनका ये कहना है कि मार्केट में अगर एक गैप बना हो और अगर वो विक से फिल हुआ हो तो उसको फिल्ड नहीं मानते, बल्कि उसको अनफिल्ड स्ट्रक्चर का ही नाम दिया जाता है। तो उनकी इस थ्योरी के हिसाब से मार्केट में ये जो गैप है ये अभी भी अनफिल्ड है और मार्केट यहां से एक बड़ा मूव अपसाइड में या डाउन साइड में ले सकता है। अब अपसाइड या डाउन साइड में लेगा, उस लेवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभी भी हमारे पास ये एक लेवल है कि मार्केट जैसे इसको क्रॉस करेगा फिर मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, ये हाई भी नहीं रोकेगा और हाई भी टूटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि हाई के ऊपर मार्केट की इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो ये हाई बड़ा टेम्परेरी हाई है, बड़ा वीक हाई है और ये मार्केट में तुरंत ही टूट जाएगा। जैसा और दिनों में हमने देखा है ना, हम लोग क्या करते थे पहले, पहले एक समय होता था जहाँ जैसे ही हाई आता था ना, वी यूज टू टेक अ सेल ऑर्डर और हम पैसा बना लेते थे। लेकिन अब वो टाइम चला गया। पिछले कई बार से हम देख चुके कि मार्केट में हाई टूटता है तो वो टूट ही जाता है, वहां से रिवर्सल नहीं आता और सबके सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो अब की बार ये गलती मत करना। 54467 वाला हाई को इतना बड़ा हाई नहीं है, अच्छा खासा रिवर्सल्स प्लान आउट हो सकते हैं। मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। इसके पीछे जो बहुत हद तक वजह है वो ये है, ये देखो आप, दिसंबर 12 को मैंने एक मैसेज भेजा था, 15 दिसंबर फुल रिकवरी मोड विल बी ऑन एज पर एस्ट्रो कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं क्या रहता है। तो 15 दिसंबर क्योंकि हमें पता है संडे का दिन है, तो उसने कहीं ना कहीं उसने 2 दिन पहले 12 दिसंबर से ही उसने वो इफेक्ट हाफ डे में दिखाना चालू कर दिया। अब ये इफेक्ट क्या था, ये रीजनिंग क्या थी, सब कुछ क्या था, अगर आप लोग अगर जानना चाहो और इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली अगर एक मेरे से वीडियो चाहो, इसकी सिर्फ एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको, तो मुझे जरूर बताइएगा। खुद देख सकते हैं, ये हम लोग एक इंडिकेटर यूज में लेते हैं जो बहुत वाइडली अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है इसमें लोग बागों को लगता है शेयर मार्केट में काम ही नहीं करता। बट आप खुद देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी में बॉटम्स फाइंड आउट करना कितना इजी होता है। और ये जो ग्रीन वाला गोला है ये बहुत जल्दी हमें मिलने वाला है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को ग्रीन वाला गोला है, क्योंकि छुट्टी है तो वो नेक्स्ट डे इफेक्ट दिखाएगा और आपके सामने रिजल्ट्स होंगे कि वो कितना बड़ा और कितना मेजर इफेक्ट दिखाने वाला है। प्लीज इस पर्टिकुलर सिनेरियो को मत भूलिएगा, इसको जरूर ट्रेड करिएगा और इस सिनेरियो से पैसा बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है अब मार्केट यहाँ से, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में मार्केट बहुत जल्द, हम फिर से आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो मार्केट बहुत जल्द अब हमें इस पर्टिकुलर गैप को फिल करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन जब तक कि ये मार्केट इस गैप को फिल कर लेगा तब तक निफ्टी कहीं ना कहीं पे मुझे 55,600 पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो 55,600 मेरा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल है जहां से मार्केट फिर से एक नीचे की रैली कर सकता है। बहुत बड़े टारगेट दे रहा हूँ, 3,500 पॉइंट के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टारगेट्स जरूर आएंगे, क्योंकि जब तक निफ्टी इस वाले लेवल तक आएगा तब तक वाला लेवल आ जाना चाहिए जितनी उम्मीद है। बाकी हम लोग अगर बात करें अभी निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 15 मिनट का चार्ट अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो प्रीवियस डे के कुछ दिनों के हाई है, ये मार्केट इसको तोड़ के एक क्रॉसिंग करे, उसके बाद एक रीटेस्टिंग करे, फिर ऊपर जाए, तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड सेटअप प्लान आउट कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट के लिए अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से नीचे की तरफ खुलता है तो मार्केट को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेवल पे बिहेवियर देखने के लिए। तो मार्केट अगर इन इस लेवल के बीच में खुलता है तो मार्केट साइडवेज जाएगा।
बट लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है, यहाँ से मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, और अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ पहला टारगेट मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले लेवल का ले सकता है, दूसरा टारगेट मार्केट वापस इस वाले जोन पे आ सकता है। तो लेकिन इसकी उम्मीद कम है, मुझे जो उम्मीद है मुझे वो यही है, ये वाला आएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट में यहाँ भी ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन अवेलेबल है, तो हो सकता है मार्केट अपनी नई रैली काउंट करने के लिए सबसे पहले एक डिप लेकर सब लोगों के स्टॉप लॉसेस काटे, जितने भी बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि सब बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहीं इस पॉइंट पे लगे हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो कहीं था वो अगर मैं देखूं तो कुछ इस हिसाब से मुझे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत सारे स्ट्रक्चरों की कहानी कहता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी कहता है। दूसरा अगर हम देखें, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी कहता है। देखो यार, प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत डिसाइडिंग टॉपिक है। वो क्या बताता है ये होने के बाद ही पता चलता है कि हाँ यार, बनने क्या वाला है। तो यहाँ पे बहुत हद तक बहुत सारे लोगों ने कल के दिन में एक पुट की पोजीशन भी बनाई होगी। कई लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की होगी कि इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ जाएगा। तो कई लोगों की ये भी थ्योरी होगी कि यार इतना ऊपर तो चला गया, अब और कितना ऊपर जाएगा। तो ये सारी की सारी थ्योरियों की अगर बात करें ना, तो इन सब थ्योरियों के लिए क्योंकि ये थ्योरी है कि कितना और ऊपर जाएगा, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस का इस लेवल पे होंगे, तो मार्केट इस लेवल पे उनके स्टॉप लॉसेस का आ सकता है। अगर मार्केट के लिए ये काम करना बहुत आसान है, थोड़ा सा गैप अप खुलेगा और उन सबके स्टॉप लॉसेस खा लेगा, पैनिक सेलिंग आएगी और मार्केट और ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ खुला, तो जितने भी ये पैनिक बायर्स है ना, ये इस लेवल के नीचे कटने लग जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट फिर बुलिश हो सकता है। तो हमारा प्लान यही होना चाहिए, इस पर्टिकुलर लेवल से हम फिर से बुलिश हो सकते हैं। और अगर मार्केट अगर इस लेवल के भी नीचे आता है, मतलब मार्केट फिर और ज्यादा बेयरिश मोड में आके इन सब लोगों के स्टॉप लॉसेस काटने की कोशिश करेगा, तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से आ सकता है। लेकिन अब मार्केट का जो सेंटीमेंट है एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से, इट इज प्योरली अ बुलिश सेंटीमेंट। तो इस चीज का दिमाग में फिट करके, दिमाग में फिक्स करके और बैठो आराम से। यार मार्केट में कहीं ना कहीं फोमो का जब सेटअप बनेगा, जब हम ट्रेड लेंगे, देखो यार फोमो के सेटअप में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 90 पॉइंट का टारगेट होता है, तो हमारे लिए टेंशन नहीं रहती। और मैं ये आपको फ्यूचर या स्पॉट के टारगेट या स्टॉप लॉस की नहीं बता रहा, ऑप्शन पे ऊपर बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी आपको यूज में लेनी है ना, आपको ऑप्शन पे ही लेनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर और स्पॉट देख के अगर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो आप गलती कर रहे हो सकता है आपका सेटअप बहुत बढ़िया हो, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप फ्यूचर और स्पॉट के बेसिस पे कोई भी अपने डिसीजन ले रहे हो। तो प्लीज उन डिसीजंस को अवॉइड करो, और बेस्ट यही रहेगा कि मार्केट में एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर रहो। और मार्केट में न्यूज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, सेबी बहुत कोशिश कर रही है कि ये जितने भी ये मूव्स हैं ये सारे के सारे कवर अप हो, नए नए वेंचर्स मिले, नई नई पॉसिबिलिटीज हो, नए नए इन्वेस्टर्स आए, और उसके लिए सेबी बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के संग ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे फिर से मिलते हैं। राधे राधे।